सीधी तरह से पढ़ाई लिखाई कर लिया जाए। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हो गया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हो गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी पता है? पता है कि नहीं पता है? एंगुलर वेलोसिटी नहीं पता है, ठीक। वेलोसिटी पता है? एक्सेलरेशन पता है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट पता है? v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर ये सब पता है? वेलोसिटी के आगे एंगुलर लगा दीजिए, एक्सेलरेशन के आगे एंगुलर लगा दीजिए, डिस्प्लेसमेंट के कारण के आगे एंगुलर लगा दीजिए, काम खत्म। ठीक है। अब लेकिन क्या हो जाएगा कि कितना वो घूम रहा है, ठीक है। जैसे कि ओमेगा है π/2 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, रेडियन और डिग्री पता है? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री? ओमेगा है π/2 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि कितना घूमेगा? 1 सेकेंड में 90 डिग्री घूम जाएगा। यहाँ से तो यहाँ चल जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, जैसे पंखा घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब जो है बोला गया एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। क्या हो गया? तो इसका स्पीड बढ़ गया, ठीक है ना। पहले धीरे था फिर बढ़ गया, है ना। एंगुलर डी एक्सेलरेशन मतलब कि स्पीड घट गया, ठीक है, स्पीड घट गया। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है जब पंखा स्टार्ट करते हैं, जब पंखा स्टॉप करते हैं तो एंगुलर डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि घूम रहा है, यूनिफॉर्मली घूम रहा है। क्लियर है क्या? काम खत्म। तो एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गया, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ओवर फिक्स पॉइंट, एंगुलर रिजिड, ठीक है। अब कर लेते हैं हम लोग। तो एंगुलर वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब होता है ना, डी थीटा बाय डी टी, जैसे उसमें था। अगर याद कीजिए तो हम लोग तो ये सब पढ़े ही है ना। हम लोग ने एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, वेलोसिटी होता था डी एक्स बाई डी टी, एक्सलेशन होता था डी वी बाई डी टी, यस और नो। ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, और अल्फा हो जाएगा, काम खत्म है पैसा। क्लियर है क्या? और ये ओमेगा क्या है भैया? कितना ये घूम रहा है, कितना, है ना। समझ में आ रहा है यस और नो। जैसे कि कोई एक पार्टिकल है, लेट अस से ये यहाँ से ऐसे यहाँ चला गया, ठीक है ना। तो कितना थीटा घूम गया? 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर 1 सेकेंड में घुमा है तो π/2 रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा इसका एंगुलर वेलोसिटी। यस और नो? समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, ओमेगा हम लोग क्या बोले थे? डी थीटा अपॉन, यही बोले थे ना। अब ये एक आदमी है, ये यहां से चल दिया इधर, ठीक है। और कोई आदमी यहां से देख रहा है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो इसके लिए ये यहां चला गया, तो एंगल कितना गया? ये डी थीटा गया, तो ये हो गया डी थीटा बाई डी टी। अरे समझ में ऐसा कोई दिक्कत? तो ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। कोई दिक्कत? अच्छा, मानिए कि ये पार्टिकल इधर ही रहता, ऐसे जाता है, तो ये कुछ थीटा होता नहीं होता। क्लियर है क्या? चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ गया आप लोग, आपको बहुत अच्छा, ठीक है। अब जो है इसको पढ़ लेते हैं। गिवन इंस्टेंट पार्टिकल पी एच वेलोसिटी वी, ठीक है, ठीक है।
तो है ना, वी पैरेलल टू वी कॉन्स्टेंट ओमेगा। समझ में आया है कि नहीं, यस और नो? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है भैया क्या कीजिए आप, ये वेलोसिटी इधर है ना इसका, यस और नो? v का दो कॉम्पोनेंट ले लीजिए, ये हो गया v पैरेलल, ये हो गया v, कोई दिक्कत है? अगर मानिए केवल v पैरेलल से जाता तो उसका थीटा चेंज होता, नहीं होता। इसका मतलब कि ये v परपेंडिकुलर कंट्रीब्यूट कर रहा है थीटा को चेंज करने में। क्लियर है क्या? तो जो है v है ना, अब v थीटा से ये चला dt टाइम v परपेंडिकुलर से चला, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर इंटू dt हो जाएगा, ये कितना चला ये। क्लियर है क्या? ठीक है ना, और ये r था, ठीक है, r ही मानिए, ठीक है ना, तो ये डी थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, tan डी थीटा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर dt अपॉन r। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। तो अब जो है ये tan डी थीटा जब छोटा है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डी थीटा, तो डी थीटा बाय डी टी इंटू आर हो जाएगा वी परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए ओमेगा है, v इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा आर। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? If theta is acute, cos theta or v parallel is positive, that is distance of b p from o is increasing, theta obtuse negative वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब ऑब्वियस चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये याद कर लीजिए। और ये लिख लीजिए, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस। अगर आप देखा जाए ध्यान से, ठीक है, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r कैसे हो रहा है, ध्यान से देखा जाए, ये ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में है, यस और नो? तो ओमेगा जो है इसका अंदर की तरफ हो गया, माइनस के, ठीक है, और माइनस के क्रॉस आर, ठीक है ना, ओमेगा इधर हो गया और आर किधर है, इधर है ना, तो ओमेगा क्रॉस आर ऐसे हो गया वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? तो ये याद कर लीजिए, v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस, कोई दिक्कत? और ये भी वेक्टर ही है, ये क्रॉस जो है क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे बढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशन कर रहा है तो रिजिड बॉडी का क्या है, ठीक है। तो वही भैया डी थीटा बाई डी टी, एक्चुअली ओमेगा का जो डेफिनेशन है वो सेम ही रहेगा, डी थीटा बाई डी टी ही रहेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर केसेस देख रहे हैं ताकि हम लोग बाद में कंफ्यूज नहीं हो। हम लोग ये नहीं बोले हैं कि भैया वो तो रिजिड बॉडी को रोटेट नहीं किया था, उसका ओमेगा पूछ रहा था, नहीं, ओमेगा क्या है, कितना डी थीटा दिखा हमको टाइम में, डी टी में, तो डी थीटा बाई डी टी कीजिए, काम खत्म कीजिए। समझ में आ रहा है सर? नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं।
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशनल मोशन, इसमें भी वही है डी थीटा बाय डी टी। क्लियर है क्या? तो अगर ध्यान से देखिए, इसमें एक लाइन में जितने भी रहेंगे, जैसे कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स रहेगा सबका ओमेगा सेम है, इस लाइन पे जो सब पॉइंट्स रहेगा सबका ओमेगा, इनफैक्ट सब लोग का ओमेगा सेम ही है रिजिड बॉडी जो जैसे कि ये जो है ये डेल्टा थीटा कवर किया, तो यहां वाला पॉइंट भी तो डेल्टा थीटा कवर किया ना, ओमेगा जो है सारे पॉइंट्स का सेम है। क्लियर है क्या सर? ठीक है। इनफैक्ट रिजिड बॉडी का डेफिनेशन ही यही हम लोग को बोलता है, रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या बोलता है? दैट 2 पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर है क्या? अब यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी इन प्योर। हाँ, तो एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी का मतलब ही होता है कि 2 पॉइंट जो है रिजिड बॉडी पे उनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, तभी तो रिजिड बॉडी है। नहीं तो जब डिस्टेंस ही मूव कर रहा है तो रिजिड कौन सी का है? क्लियर है? तो जब उनका डिस्टेंस सेम ही रहेगा, तो अगर वो कुछ एंगल से मूव किया है तो ये भी उसी एंगल से मूव करेगा, तो सारे पॉइंट्स का ओमेगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? एक चीज ध्यान दीजिएगा, कैसे एक चीज जो है हम लोग को ध्यान देना है, वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा आर। हर एक पॉइंट का मतलब कि इस सर्कल पे जो जो पॉइंट्स हैं उन सब का वेलोसिटी सेम होगा ओमेगा आर, लेकिन आगे वाले सर्कल का वेलोसिटी अलग होगा क्योंकि आर बढ़ गया और आगे बढ़ गया, आर जितना आगे उतना, और इनफैक्ट जहां पे घूम रहा है वहां पे तो वेलोसिटी 0 ही है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है सर? नो, इसीलिए हम लोग जब रिजिड बॉडी का रोटेशनल मोशन का बात करते हैं, ओमेगा हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि वेलोसिटी तो हर जगह वेरिंग है। तो दैट्स व्हाई वी टेक केयर दैट वी टॉक इन टर्म्स ऑफ थीटा ओमेगा इन रोटेशन। हालांकि वेलोसिटी v है, v इक्वल्स ओमेगा आर है, लेकिन वो तो चेंज हो रहा है, रेडियस के साथ साथ चेंज हो रहा है। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। लेकिन और आपका जो डेफिनेशन है डी थीटा बाई डी टी, दैट होल्ड्स ट्रू। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी इन रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अब रोटेशन भी कर रहा है प्लस क्या कर रहा है भैया? ट्रांसलेशन। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। कंसिडर 2 पार्टिकल्स ए एंड बी ऑन ए रिजिड बॉडी in translational and rotational motion. In general, the velocity of A is not equal to the velocity of B क्योंकि रेडियस अलग अलग है जनरली। अच्छा, और VA is not equal to VB. Find their components along AB and perpendicular to AB. AB के along कुछ component होगा और AB के perpendicular कुछ component होगा। क्लियर है क्या? Along AB their components are always equal. VA cos अल्फा विल बी इक्वल टू VB cos बीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है सेम रखना है, AB डिस्टेंस इज गोइंग टू बी ऑलवेज सेम। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, तो ये AB डिस्टेंस को हमको सेम रखने के लिए तो जितना A इधर जाएगा उतना ही B इधर जाएगा ना भैया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए यहां पे जो है VA cos अल्फा विल बी इक्वल टू VB, यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस बिकॉज इन रिजिड बॉडी डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स हियर A and B is always constant. If the components are not equal, then the distance AB will either increase or decrease. इसलिए दोनों को सेम रखना पड़ेगा। अब क्या है? फाइंड द रिलेटिव कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो हम लोग वैसे भी पढ़े हैं, क्या पढ़ लिए हम लोग? VA
परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा हो जाएगा वी ए परपेंडिकुलर बटे आर। क्लियर है क्या? और यहाँ पे वी ए परपेंडिकुलर हो जाएगा रिलेटिव। यस और नो? तो वी ए साइन अल्फा माइनस वी बी साइन बीटा डिवाइडेड बाय ए बी, जो कि आर है। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अरे समझ में आगे बढ़ते। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रिलेटिव कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डिवाइड इट बाय द डिस्टेंस ए बी to find the angular velocity of the rigid body. In the given figure, the perpendicular components are Va sin alpha and Vb sin beta in the same direction. Suppose Va sin alpha is greater than Vb sin beta, then the relative component perpendicular to AB is this, जो कि ओमेगा ऐसा होगा। क्लियर है क्या? Va sin alpha, ठीक है, ठीक। Extra points to remember. If a particle P is moving in a circle, ठीक है, its angular velocity about center of the circle omega c is 2 times the angular velocity about any point on the circumference of the circle, और omega c is equal to 2 omega o। देखिए ध्यान से, पार्टिकल p जो है क्या कर रहा है? सर्कल में मूव कर रहा है। कोई दिक्कत है? इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ द सर्कल ओमेगा c, ये इसके लिए कितना मूव किया? ये थीटा। क्लियर है क्या? इसके लिए मूव किया है थीटा। कोई दिक्कत नहीं है? 2 times the angular velocity about any point on the circumference, है ना? तो ये हम लोग लिख सकते हैं थीटा सी, और ये हो गया थीटा ओ। और कोई भी आर्क होता है तो वो जो है सेंटर पे जितना करता है वो 2 टाइम्स होता है इधर का। ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल है। तो थीटा सी इज एक्चुअली 2 टाइम्स थीटा ओ। क्लियर है क्या? तो टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो ओमेगा सी 2 टाइम्स ओमेगा ओ। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, एक एक चीज समझ में आ रहा है ना? In pure translational motion of a rigid body, its angular velocity will be 0. Pure translational motion उसका angular velocity 0 होगा, क्योंकि सब जा रहा है, तो कोई भी perpendicular velocity है ही नहीं उसका। Yes or no? देखिए ऐसा कुछ है, तो ये भी इधर गया और लेटर से ये भी इधर गया, ठीक है ना? ठीक है, जोड़ दिए इसको। तो इस लाइन के अलोंग तो जितना जाना था जा गया। अब परपेंडिकुलर में दोनों का सेम ही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गया ना। रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाला हो गया 0, तो इसीलिए ओमेगा क्या हो गया? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? According to the right hand rule, the direction of angular velocity in some cases in pure rotational motion has been shown below. ठीक है? Number 12 mentions rod AB has length L, velocity at end of the rod has velocity V naught at given and which type of motion is the rod has. अब देखिए, ठीक है, इसको हम लोग को बनाना है। तो देखिए रॉड AB है, क्लियर है क्या? ऐसा और नो? ये V नॉट से जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये भैया ये तो पक्का इधर खिसक रहा है, इसको VB मान लो। ऐसा और नो? ये 60 है, वैसे दिख तो नहीं रहा 60, लेकिन चलिए 60 ही है, 60 डिग्री। तो ये V नॉट है, ये 30 डिग्री हो गया। ध्यान से देखिए, अलॉन्ग सेम होना चाहिए। V नॉट cos 30 विल बी इक्वल टू VB cos 60। रिजिड बॉडी है इसीलिए, यस और नो? रिजिड बॉडी है ये, इसीलिए V नॉट cos 30 इज इक्वल टू VB cos 60। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? तो आपका VB निकल गया, काम खत्म है।
ठीक है। विच टाइप ऑफ मोशन द रॉड हैज, तो आ गया ना, रोटेशनल आ गया, ठीक है ना। रोटेशनल कैसे आ गया, क्योंकि अगर ध्यान दीजिएगा तो इसका इधर कुछ वेलोसिटी हो गया, क्लियर है क्या? इस भैया का इधर कुछ वेलोसिटी हो गया, इधर भी हो गया, और इस भैया का इधर हो गया और इधर हो गया, क्लियर है क्या? ध्यान से देख लिए, परपेंडिकुलर में रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है। whenever velocity perpendicular relative is not equal to 0, that proves that rotational motion exists. रोटेशनल मोशन है, समझ में आ रहा है? सुनो, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे बढ़ते हैं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ एंड बी कर लिए हम लोग। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड क्या हो जाएगा, ये भी कर लेते हैं। कर ही लेते हैं अच्छे से। वी नॉट, ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री, ये सर ना, इधर हो गया वी नॉट कॉस 30, तो वी नॉट कॉस 30 यानी कि वी नॉट √3/2 इज इक्वल टू वी बी कॉस 60, हो गया 1/2, खत्म। वी बी हो गया वी नॉट √3, यस और नो। अब इसका इधर वेलोसिटी हो गया वी नॉट साइन 30, तो वी नॉट बाई 2, और इसका इधर हो गया वी बी साइन 60, वी बी √3/2, वी बी क्या है, वी नॉट, तो वी नॉट इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5 वी नॉट, यस और नो। और ये क्या हो गया 0.5 वी नॉट, ठीक है। इसको हम लोग मान लिए एक्स एक्सेस, इसको मान लिए हम लोग वाई एक्सेस, ठीक है ना। तो ये हो गया 1.5 वी नॉट जे, ये हो गया -0.5 वी नॉट जे, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इन जे डायरेक्शन हो गया वी बी माइनस वी ए इन जे डायरेक्शन। वी बी क्या था 1.5 वी नॉट इंटू जे, माइनस तो प्लस 0.5 वी नॉट जे 2 वी नॉट जे, क्लियर है क्या? यस और नो, काम खत्म। क्या हो गया वेलोसिटी, है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड क्या हो जाएगा, अगर इसका लेंथ एल है तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा 2 वी नॉट बाई एल, क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? आगे बढ़ जाए, टॉर्च पे प्रकाश, थोड़ा सा टॉर्च पे प्रकाश मारा जाए, टॉर्क पे टॉर्च मारा जाए। टॉर्क, suppose a force F is acting on a particle P and let R be the position vector of this particle about some reference point O. The torque of this force will be R cross F, clear है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? और R वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O. Position vector of point where force is acting and the position vector of point but with the torque is required. Clear है क्या? कोई दिक्कत? Torque of force about a line. Consider a rigid body rotating about a fixed axis AB. Let F be a force acting on the body at a point P. Take the origin O somewhere on the axis of rotation. The torque of F about O is torque is equal to R cross F. Its component along AB is called the torque of F about AB. This is also equal to F R perpendicular. ठीक है। The torque of force about a line, ध्यान से देखिए, हम लोग लिख सकते हैं क्या, टॉर्क को लिख सकते हैं हम लोग, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, यस और नो। ये है F
ये आर, एफ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एफ पैरेलल प्लस एफ परपेंडिकुलर, क्लियर है क्या? तो ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ पैरेलल प्लस एफ परपेंडिकुलर, विच इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ पैरेलल प्लस आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर। yes or no? अब ये आर क्रॉस एफ पैरेलल तो जीरो हो गया ना, ये आर और ये एफ पैरेलल दोनों एक ही डायरेक्शन में है, थीटा जीरो, काम खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? या फिर तो हम लोग जो है आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर तो डिराइव कर लिए, या फिर ये भी हम लोग कर सकते हैं, ये एफ है ऐसा, एफ को जो है भैया ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है ना। ये जो आर है दिस विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये हो गया आर परपेंडिकुलर और ये हो गया आर पैरेलल। अब आर वेक्टर को लिख दो, आर परपेंडिकुलर प्लस आर पैरेलल क्रॉस एफ, यस और नो? आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ प्लस आर पैरेलल क्रॉस एफ, ये तो जीरो होगा, काम खत्म कर। आगे बढ़ते हैं। Extra points to remember: when a rigid body is rotating about a fixed axis and a force is applied on it at some point, then we are concerned with the component of torque of this force about the axis of rotation, not with the net. ठीक है। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट चीज समझना है। ये है डोर, क्या है ये, ठीक है। हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ऐसे और ये हो गया आर, क्लियर है क्या? कभी भी डोर रोटेट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आर क्रॉस एफ जीरो हो गया, 180 डिग्री है। अरे दिन में, इसीलिए हम लोग को फोर्स कैसे लगाना होगा, ऐसे ही लगाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर जो है ये F1 था, F1 लिख लीजिए, ये F2 है, तो R क्रॉस F2 हो गया, क्लियर है क्या? ये जो आएगा इसे रोटेट करेगा, करेगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है, डोर जो है अगर आप ऐसे कीजिएगा ना तो भी डोर रोटेट नहीं करेगा, करेगा रोटेट? नहीं करेगा। लेकिन ये और ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन नहीं करेगा। तो यही ये बोल रहा है, व्हेन अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस and a force is applied on it at some point, then we are concerned with component of torque of this force about the axis of rotation। बहुत डीप स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है R क्रॉस F2 वाला फोर्स, ठीक है ना, R क्रॉस F2 ऊपर की तरफ है, ये जो ऐसे घुमाएगा इस तरफ है, तो ये काम का है, ठीक है। लेकिन ये R क्रॉस F3 वाला जो फोर्स है, R क्रॉस F3, ये ऐसा है टॉर्क का डायरेक्शन, इसमें टॉर्क का डायरेक्शन ऐसा है, इसमें टॉर्क का डायरेक्शन ऐसा है, विच इज नॉट अलोंग द एक्सिस, तो ये काम का नहीं। तो ओनली अबाउट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वही काम करे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। Component of torque along the axis of rotation AB is 0 if F is parallel to AB or if F intersects AB at certain point। बेसिकली क्या है, R 0 हो जाएगा, क्लियर है क्या? If F is perpendicular to AB but does not intersect it, then the component of torque along line AB is equal to magnitude of force F into perpendicular distance of F from line AB, जो हम लोग पढ़े R perpendicular,
इफ देयर आर मोर देन वन फोर्सेस तो फिर सबका आपको करना पड़ेगा टोटल टॉर्क. बट इफ द फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम पॉइंट, आर कॉमन लेकर कर लीजिए. फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट अ पॉइंट O, द पोजीशन वेक्टर इज दिस. ऐसे कर लो. डिटर्मिनेंट क्लियर है क्या? Small ball of mass 1 kg is attached to one end of a 1 meter long massless string and the other end of the string is hung from a point O. When the resulting pendulum is making 30 degree from the vertical, what is the magnitude of the net torque about the point of suspension? ऐसा है, क्लियर है क्या? तो ये mg हो गया, यस और नो? ठीक है, ये हो गया mg. अब हमको टॉर्क निकालना है mg का, यस और नो? तो ये अगर 30 डिग्री है तो ऐसे कर दो, तो इधर भी 30 डिग्री हो गया. ये हो गया mg cos 30, ये हो गया mg sin 30. तो mg बाई 2 इंटू एल. क्लियर है क्या? mg बाई 2 इंटू एल. एल 1 मीटर है इसीलिए वही रहेगा. क्लियर है क्या? अ फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पॉइंट P, फाइंड टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट अ पॉइंट O. तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा P माइनस O. तो 0 माइनस क्या था, ये -3 था और ये -5. तो -3 + 5 2 है ना, I J. ठीक है, और K हो जाएगा 3K. 6 - 3 P माइनस हो कर रहे हैं ना. 6 - 3 तो 3 होगा ना, -3 कहाँ से होगा? और -3 माइनस -5 तो +2 होगा ना. ये तो है ना, R क्रॉस F. क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? यही है. इंट्रोडक्टरी से 12.3 कर लीजिएगा. यस और नो?